सीबीआई सिर्फ सतपाल मलिक जी के पीछे ही पड़ेगी? सीबीआई निष्पक्ष है तो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछे कि सत्ता बैठने के लिए पूरे देश में उनकी हत्या करवा के उसके बाद मोमबत्ती अगरबत्ती पूरे देश में जलवा के घूमते फिरे। तो धिक्कार है, मर जाना चाहिए इस सरकार को, जिसके शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में फौजियों को आत्महत्या करनी पड़े अपनी पेंशन के लिए, वन रैंक और वन पेंशन के लिए। आरोप लगा दिए, जेल में बंद कर दे, हमें ही बंद करोगे आवाज उठाने वालों को? है जिनको लाएंगे जो राष्ट्रभक्त है, सतपाल मलिक जी राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। अच्छा। मैंने फिर भी कहा कि उनको सुरक्षा की जरूरत है। कहाँ रहा लोकतंत्र, कहाँ रह गया? कहाँ 7 बजे के इस बात देख लेना, कोई टोपी लगा के बैठा होगा, कोई तिलक लगा के बैठा होगा, कोई रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ जाएगा, कोई भूत जैसी शक्ल बना के आ जाएगा और शाम को भौंकेंगे, भाई भौं 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 करेंगे। प्रधानमंत्री कम, ये पायदान मंत्री है कारपेट जगत के। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है और यहाँ की तमाम तस्वीरें जो है वो आप तक साझा कर रहे हैं। पीछे का माहौल देख लीजिए, पूरी तमाम भीड़ है और जो यहाँ पर रेसलर्स बैठे हैं, हर प्रकार का समर्थन अब उन्हें यहाँ पर मिल रहा है। इसी के साथ जो है सत्यपाल मलिक भी, जो पूर्व गवर्नर रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे, अपनी तमाम बातें कही और अपना पूरा समर्थन जो है वो यहाँ पर महिला पहलवानों को दिया गया है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नंदा भाई राजपूत मौजूद है। पहले भी इनकी वीडियो मैंने दिखाई थी और वीडियो काफी आप लोगों ने पसंद करी और काफी ज्यादा पसंद आपको लोगों ने किया है। मैं आपसे आज यही सवाल करूंगी कि आप जंतर मंतर पर आए हैं, सबसे बड़ा कि आज सत्यपाल मलिक ने भी इन सभी लोगों का समर्थन किया है और चौथा दिन लोगों को यहाँ पर है, क्या इस पूरे मुद्दे पर कहेंगे? देखिए, ये जो देश की बेटियां जो हैं, जो कुश्ती खिलाड़ी हैं, रेसलर खिलाड़ी हैं, हम भी इनके लिए आए हैं, इनका समर्थन किया है। सतपाल मलिक जी के साथ आए हम भी और समर्थन किया है। हम भी चाहते हैं कि जिन्होंने यौन शोषण किया है इन 15 बहन बेटियों के साथ, उनको न्याय मिलना चाहिए। और सरकार सोई हुई है और धरने पर बैठना पड़ रहा है। एक महिलाएं, बहन बेटियां जो अपने इज्जत की एक गुहार लगा रही हैं सरकार से, और सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं उनके ऊपर आरोप है कि वो बहन बेटियों का शोषण करते हैं। और कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, तो इनके ऊपर मुकदमा बनना चाहिए, इनको जेल के अंदर होना चाहिए। कल उनकी पेशी है और आज वो यहाँ जंतर मंतर पर समर्थन देने आ गए हैं ना? जी बिल्कुल आएंगे। जो राष्ट्रभक्त है, सतपाल मलिक जी राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त है। अच्छा। मैंने फिर भी कहा कि उनको सुरक्षा की जरूरत है। और उन पर आरोप लगाने वाले कौन है? देशद्रोही हो गए कौन? उन पर आरोप लगाने वाले या इस पूरे चीजों को झूठ बताने वाले, उनको आप विरोध कर रहे हैं? कौन? भाई सरकार है उनकी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। सीबीआई सिर्फ सतपाल मलिक जी के पीछे ही पड़ेगी? सीबीआई निष्पक्ष है तो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछे, गृह मंत्री जी से सवाल पूछे, रक्षा मंत्री। इस मामले में थोड़ी ना सीबीआई गई है, मामला तो दूसरा है ना, कोई स्कैम को लेकर मामला है। आप उस मुद्दे को इसी से देखिए, स्कैम कौन से स्कैम है? इसमें स्कैम जब ही खुलते हैं जब सतपाल मलिक जी ने जवानों की शहादत को लेकर सवाल उठा दिए। जवानों की शहादत नहीं हुई, हत्या करवाई गई। सतपाल मलिक जी ने कहा, बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जवानों के साथ इस तरीके से जो सरकार ने बर्बरता अपनाई, सिर्फ देश की सत्ता बैठने के लिए पूरे देश में उनकी हत्या करवा के उसके बाद मोमबत्ती अगरबत्ती पूरे देश में जलवा के घूमते फिरे और देश की बेटी के नाम पे मोमबत्तियां जलाते थे। आज बेटी नहीं है, देश की है। ये देश की जीती जागती बेटियां, ये भारत माता है। मतलब आप ये कह रहे हैं को न्याय दिलाओ। मतलब आप सीधा आपका जो है, आप ये बोल रहे हैं कि देखिए, एक साइड जवान जो है जंतर मंतर पर बैठे हैं, एक साइड देश की बेटियां बैठी हैं और किसानों का जो आंदोलन है वो तो होता ही रहता है। आप सीधा कह रहे हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, हर किसी के साथ राजनीति कहीं ना कहीं बीच में। देखिए, यही जंतर मंतर गवाह है। यही देश के जो जवान हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, यही भाजपा सरकार में इसी जंतर मंतर पर देश के फौजियों ने आत्महत्या करी। तो धिक्कार है, मर जाना चाहिए इस सरकार को, जिसके शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में फौजियों को आत्महत्या करनी पड़े अपनी पेंशन के लिए, वन रैंक और वन पेंशन के लिए। 80 लाख पूर्व सैनिक हैं जिनकी पेंशन ये सरकार खा रही है। इसका जवाब क्यों नहीं देती है? ये सीबीआई ये सरकारों से क्यों नहीं पूछती है कि 80 लाख जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनकी जो है पेंशन क्यों नहीं दी जा रही, वन रैंक वन पेंशन? समझे नहीं? इस पर सवाल उठता है। ऐसे देश चल रहा है, आपके बोलने से आपने इतने आरोप लगा दिए हैं। आरोप लगा दिए, जेल में बंद कर दे, हमें ही बंद करोगे आवाज उठाने वालों को? है जिन्होंने ये बलात्कार करे हैं उनको बंद कराओ। समझे नहीं? ये जो बलात्कारी कहाँ घूम रहे हैं, बलात्कारी भूषण सिंह को बंद कराओ। होने दीजिए ना अभी सभी मामलों में। हाँ। जी, इनको बंद कराइए। आप इन बहन बेटियों को इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा तो कैसे ये देश चलेगा? और भारत माता के नारे लगा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। इनके शासन और सत्ता में बैठे हुए लोग, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ये लोग, और ये बहन बेटियों के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। इन बलात्कारियों को जेल के अंदर होना चाहिए। समझे नहीं? पुलिस को जल्दी उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बहन बेटियां सबकी हैं,
पुलिस की भी है, जवानों की भी है, किसानों की भी है। अगर किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो तुरंत मुकदमा लिखा जाना चाहिए। बहन बेटी आप भी हो, आपके साथ भी अत्याचार होता है तो हम आपके लिए भी आएंगे, इन बहन बेटियों के लिए भी आए हैं। ये तो पदक लेके आई थी, ये हरियाणा की वो बेटियां हैं जो पूरे देश की बेटियों को उन्होंने सिखाया कि हम गेम खेल सकते हैं, और पूरे देश की बहन बेटियों ने भी ये सोचा। तो विपक्ष को तो एक और मौका मिल चुका है ना अब इन चीजों पर बोलने के लिए। पूरा विपक्ष का विपक्ष जो है वो जंतर मंतर पर एकजुट हो चुका है और लगातार विरोध कर रहा है। एक मौका मिल गया आपको बोलने का। देखिए, विपक्ष नहीं है ये भारत सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को ही विपक्ष मान बैठी है, जो जनता, देश की जनता को भी विपक्ष मान बैठी है। जो विरोध करेगा वो महंगाई की, बेरोजगारी की, सुरक्षा की, रक्षा की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात कर दे तो सरकार कह देगी ये विपक्षी है। जो विरोध करेगा लोकतंत्र कहाँ रहा? लोकतंत्र कहाँ रह गया? आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रहे हैं, भाई बोल रहे हैं। ये तो अपनी जान पे खेल के आए हम, समझे नहीं? मैं पिछले 7 साल से मैं जंतर मंतर पे नहीं आया, यहाँ आंदोलन ईमानदारी से नहीं हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे। मैंने कहा जंतर मंतर पर आवाज नहीं सुनी जाती, अब अधिकार नहीं मिलने वाले। मगर मुझे लगा कि ऐसी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उन बेटियों के साथ यौन शोषण का मामला है, मुझे जाना चाहिए, इसलिए मैं 7 साल बाद आया हूँ। नहीं तो मेरे जंतर मंतर पर आंदोलन चलते रहते थे। मैं किसान आंदोलन का भी हिस्सा रहा 13-14 महीने। और किसान आंदोलन में भी मैंने आंदोलन किया। एक और बड़ा सवाल जो है वो ये है कि देखिए, नेशनल मीडिया कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करती है हर चीज को जनता तक पहुंचाने का। आप देखेंगे मीडिया में, यहाँ चाहे रेसलर्स बैठे हों या सत्यपाल मलिक यहाँ पर आए थे या उनके बयान जो है वो सामने आए थे, उसको लेकर कितना स्पेस दिया जा रहा है वो एक सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, नेशनल मीडिया बिकाऊ मीडिया है, अंबानी अडानी की मीडिया है, इनके चैनल पड़े हुए हैं। सरकार कारपोरेट जगत के लिए काम कर रही है। मैंने कहा प्रधानमंत्री कम, ये पायदान मंत्री है कारपोरेट जगत के, सिर्फ उनके लिए काम कर रहे हैं। आज नेशनल मीडिया ने क्यों नहीं इनकी आवाज़ उठाई? सतपाल मलिक जी की, इन बेटियों की आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए, बहन बेटियों के बलात्कार हुए, कितनी आवाज़ दिखाई, कितनी बुलंद करी। शाम होते ही 7 बजे के इस बात देख लेना, कोई टोपी लगा के बैठा होगा, कोई तिलक लगा के बैठा होगा, कोई रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ जाएगा, कोई भूत जैसी शक्ल बना के आ जाएगा और शाम को भौंकेंगे, भाए 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 करेंगे। बच्चे डर जाते हैं इनकी शक्ल देख के, भूतों की, समझे नहीं? ये डराने आ जाते हैं टीवी चैनलों पे। अगर कुछ बचा है, अगर आवाज़ उठी है, आज अगर आवाज़ बची है तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ आंदोलन हो रहा है वो कर पा रहे हैं लोग। अन्यथा ये नेशनल मीडिया जिसको कहते हैं, ये नेशनल नहीं है, निकम्मी नालायक मीडिया है। ये देश की आवाज़ को बुलंद नहीं कर रही है। अरे कुछ नहीं है, वो तो यहाँ की लोग, ये तो भाई, ये तो लूप लेने आई है। ये सोच रही को गलती से को मुंह से निकल जाए कोई बात, वहाँ पे हवा निकालेंगे, ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, उसके लिए बैठे हैं ये। अच्छा, देश भर से यहाँ पर समर्थन जो है महिला पहलवानों को मिल रहा है, लगातार अपनी बातचीत रख रहे हैं और 2.5 महीने बाद जो है फिर से यहाँ पर आए हैं। क्या लग रहा है जो पूरा मामला है, किस प्रकार से सरकार कब तक इस पूरे उस मामले में? देखिए, 2.5 महीने पहले जब बैठे थे तो देश के जो खेल मंत्री है, खेल मंत्रालय ने कहा आपके साथ न्याय होगा, कमेटी बैठाई, हमने जांच की। और जब इन्होंने उस कमेटी पे विश्वास किया, देश की सरकार के ऊपर विश्वास किया खिलाड़ियों ने, मगर कोई जांच नहीं बैठी, कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूर होकर दोबारा इन देश की मेहनतकश योद्धा बहनों को आना पड़ा और ऐसी योद्धा बहनों जो कुश्ती करती हैं उनके साथ शोषण करा। किसने? बलात्कारी भूषण सिंह ने, बलात्कारी भूषण सिंह, बिल्कुल। पहले जब तक सारे आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक आप किसी का नाम नहीं बदल सकते हैं, इस तरीके के शब्द नहीं इस्तेमाल कर। जब मेन मिस्ट्री मीडिया ये दिखा सकती है कि 1 महीने पहले के फलाने का मर्डर होगा, फलाने का एनकाउंटर होगा, दिखाने का ये होगा, तो मैं भी तो कह सकता हूँ कि बलात्कारी है भाई। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक आप इस तरीके के शब्द नहीं कह सकते। भाई बलात्कारी है, 76 तो लगेगी। जो छोटी बच्ची के साथ किया, एक माइनर बच्ची है, एक माइनर सुप्रीम कोर्ट है, गया है ना सुप्रीम कोर्ट तक मामला। माइनर बच्ची है, माइनर बच्ची कर रही है, उसके परिवार को दबाव की स्थिति में लाया जा रहा है, धमकी आ रही है। और माइनर बच्ची के साथ शोषण किया तो क्या लगता है? पॉस्को लगती है। और क्यों नहीं मुकदमा लिख रही है भाई पुलिस? किसका दबाव है? अभी कोई और बच्चे होते तो, और जब ऐसी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। यहाँ जंतर मंतर से तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, एक बार यहाँ पर आके तस्वीरें देख लीजिए कि किस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। महिला पहलवान यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से तमाम खबरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि देश भर से समर्थन जो है वो अब इन लोगों को मिल रहा है। और इसी के साथ ये कुछ लाइव तस्वीरें हैं और देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।